जय हिंद दोस्तों। तो आज फिर एक नई अनसंग हीरो को लेकर आया हूं और मुझे आशा है कि आज की वीडियो में जो शख्स आएंगे, जो अनसंग हीरोज आएंगे, जिनके बारे में जान करके आपके अंदर भारत के प्रति एक जोश पैदा होगा और आप जानेंगे कि वो 18 साल का युवक जिन्होंने अंग्रेज़ों को छक्के छुड़ाने की में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्होंने अंग्रेज़ों को छक्का ही नहीं छुड़ाया, अंग्रेज़ों को ये जाहिर कर दिया कि भारत का हर बच्चा एक एक अंग्रेज़ों पे कितना भारी पड़ता है। यानी अगर 100 अंग्रेज है तो एक बच्चा काफ़ी है भारत का। आज मैं उसी अनसंग हीरो को लेकर आया हूं दोस्तों, जो बहुत कम उम्र में अपनी देशभक्ति से, अपनी जोश से, अपनी कर्म से, अपनी ज्ञान से पूरे भारतवासी को आँखों से आंसू निकालने पर मजबूर कर दिया कि देख कैसा सच्चा बेटा जिन्होंने पैदा किया। तो आज मैं जिस शख्स की बात करूंगा उसका नाम है दोस्तों खुदीराम बोस। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, खुदीराम बोस। कहते हैं कि उनका जन्म 1889 में होता है। हबीबपुर पश्चिम बंगाल के अंतर्गत मिदनापुर जिला के अंतर्गत पाया जाता है, उस गांव में उनका जन्म होता है। और वो बालक जो है जब जन्म लेता है तो देखिए दुर्भाग्य कितनी है कि जन्म लेने के बाद उनके माँ बाप कुछ ही दिनों के बाद मर जाते हैं। मरने के बाद उनकी जो 2 बहन होती है, उसमें सबसे बड़ी बहन अनुरूपा बोस और उनके जीजाजी अमृतलाल बोस, वो बेचारे को पालन पोषण करते हैं। जहाँ तक हम खुदीराम बोस की माँ बाप की बात करें, उनके माता पिता की बात करें तो उनके पिता जो है त्रिलोकनाथ बोस था। उनकी माता की अगर नाम बोलें तो लक्ष्मी प्रिया देवी, उन्हीं के यहाँ 1889 में उनका जन्म होता है और अपनी बड़ी दीदी के यहाँ वो पलता और बढ़ता है। जब वो 8वीं क्लास में होता है तो उसको पढ़ने में मन नहीं लगता है और जब स्कूल से आ रहा होता है तो उसी समय अनुशीलन समिति के सदस्यों के लड़कों से उसका मुलाकात होता है, जिसका नाम है प्रफुल्ल चौकी। और दोनों में दोस्ती बढ़ता है और ये लोग अनुशीलन समिति से जुड़ जाता है। अब हम अनुशीलन समिति की जब बात करें तो प्रपथ नाथ मित्र अनुशीलन समिति को बनाने वाले व्यक्ति होते हैं। इसमें 2 व्यक्तियों का महत्वपूर्ण भूमिका होता है, प्रमथ नाथ मित्र और सतीश चंद्र बोस। हाँ सही सुना आपने, सतीश चंद्र बोस। ये दोनों मिलकर के अनुशीलन समिति का गठन करता है और इनका एक ही उद्देश्य होता है कि अंग्रेज़ों का जो गलत नीति है उसके बारे में समाचार पत्र के माध्यम से, पंपलेट के माध्यम से पूरे गांव को बताना, पूरे शहर को बताना। और ये लड़का को काम दिया जाता है पोस्टर चिपकाने का। अलग अलग जगह पोस्टर चिपकाते हैं अंग्रेज़ों के विरुद्ध और भारत के नागरिकों को जागृत करते हैं, युवाओं को जागृत करते हैं कि अनुशीलन समिति से जुड़िए। जब हम अनुशीलन समिति की बात करते हैं तो एक बुक्स की नाम याद आती है दोस्तों, आनंद मठ। कहते हैं आनंद मठ एक ऐसी पुस्तक बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा जिन्होंने भारतीय इतिहास में एक अमर कृति के रूप में जाना जाता है। वही आनंद मठ था जिससे वंदे मातरम गीत निकली, वही आनंद मठ था जिससे अनुशीलन समिति बनी, वही आनंद मठ था जिससे युगांतर पार्टी बनी, यही आनंद मठ था जिससे अमेरिका में हरदयाल सिंह ने गदर पार्टी की स्थापना की
यही आनंद मठ से प्रेरित होकर सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। तो ये बुक्स पर एक अलग से वीडियो बन सकती थी, लेकिन मैंने इसमें कवर करने का प्रयास किया। आनंद मठ के बारे में ज़रूर जानिए आप लोग। कहते हैं कि जब सन्यासी विद्रोह और बंगाल में अकाल पड़ी थी, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में बंकिम चटर्जी के ने इस बुक को 1882 ईस्वी में लिखने का काम किया, प्रकाशित किया, और धीरे धीरे पूरे भारत में हर युवाओं के अंदर, हर देशभक्त के अंदर ये बुक छा गई। तो खुदीराम बोस जब अनुशीलन समिति के सदस्य बने, उस समय में हुआ क्या कि 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन का शासनकाल आया और उन्होंने बंगाल को बांटने का काम किया। दोस्तों, बंगाल दो पार्टों में बंट गई, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल, जिसके कारण पश्चिम बंगाल के अंदर एक विद्रोह पैदा हुआ, देशभक्ति जागृत हुई, रातों रात एक आंदोलन छिड़ी। अनुशीलन समिति उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और कहते हैं कि जब आंदोलन काफ़ी जोरों पे थी, तोड़फोड़ मच रहा था, अंग्रेज डर से थर्रा रहे थे, तो उसी टाइम में अंग्रेज़ों ने एक जज को नियुक्त किया जिसका नाम था किंग्सफोर्ड। हाँ दोस्तों, किंग्सफोर्ड। कहते हैं कि किंग्सफोर्ड इतना क्रूर था कि भारतीय इतिहास में अगर देखा जाए जज के, यानी अंग्रेजी जज को, तो इससे क्रूर कोई भी जज आज तक भारत के इतिहास में पैदा नहीं हुआ। उन्होंने कोरे मारने का दंड देता था। 12 बजे रात में किसी को नो कानून नो रूल, बिना रूल को पकड़ करके उसको कोरे मरवाने का काम करता था, जिससे आदमी त्रस्त हो गए थे। बाद में जब अंग्रेज़ों ने सोचा कि किंग्सफोर्ड के जान का खतरा है, तो उनको पश्चिम बंगाल के मिदनापुर से हटा करके उनको मुजफ्फरपुर, यानी बिहार के मुजफ्फरपुर में शिफ्ट कर देता है, एक जज के रूप में, सेशन जज के रूप में, ताकि उनकी जान बच जाए। लेकिन खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी को एक जिम्मेदारी दिया जाता है कि उसको मारने का। वो दोनों आदमी वहाँ से निकलते हैं और कहते हैं कि वहाँ से जब वो आते हैं मुजफ्फरपुर के अंदर, जब एक गाड़ी जा रही होती है, तो वो उसके दिमाग में ये आता है, प्रफुल्ल चौकी के दिमाग में और खुदीराम बोस के दिमाग में, कि शायद यही बंदा है इस गाड़ी में आ रहा है, क्योंकि अंग्रेजी गाड़ी है। सही शिनाख्त वो अपने मन से किया, उस पर बम फेंकता है और बम फेंकने के बाद जो दशा होती है वो तो सभी को मालूम है कि आदमी को मृत्यु होगी। और उसमें खास करके किंग्सफोर्ड ना होकर के 2 महिलाएं थी और 2 महिलाओं की मौत हो जाती है, जिसके बारे में कहता है कनेडी बहनें थी। जब वो दोनों महिलाएं मर जाती है वहाँ, तो पुलिसों के अंदर शिनाख्त की जाती है और शिनाख्त में खोजते खोजते प्रफुल्ल चौकी वहाँ से निकल जाते हैं अलग रास्ते से, खुदीराम बोस जी अलग रास्ते से। प्रफुल्ल चौकी समझता कि अब मैं पकड़ा जाऊंगा, तो अपने गोली मार करके 19 वर्ष की अवस्था में अपना मृत्यु प्राप्त कर लेता है, वो शहीद हो जाते हैं। और खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर से निकल करके पूसा रोड की तरफ निकलता है। और मुझे याद है कि एक टाइम में जब मैं पूसा रोड का विजिट किया था, तो जिस दुकान के नज़दीक उनको पकड़ा गया था, कहते हैं कि कुछ लोगों ने उनको पकड़वा दिया, अंग्रेज़ ने उसको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद 11 अगस्त 1908 ईस्वी को उसको फांसी दे दी जाती है मुजफ्फरपुर के जेल में, और ये शहीद हो जाते हैं। कहते हैं कि जब उनको फांसी दी जाती है तो गीता का श्लोक पढ़ रहे होते हैं और हंस करके वो कहते हैं कि मैं भारत का वो पुत्र हूँ, भारत का वो बेटा हूँ जिन्होंने मुझे आज़ादी के क्रांति में पहली बार फांसी चढ़ने का मौका मिला, और मैं खुशी खुशी ये फांसी को एक्सेप्ट करता हूँ, अंग्रेज़ों के मुंह पर थूकता हूँ, ताकि आने वाला टाइम में बहुत जल्द हमारे जैसे बहुत सारे नवयुवक नौजवान अंग्रेज़ों को छक्के छुड़ाने के लिए तैयार होंगे, अंग्रेज़ों को अपने देश से डंडा मार करके, झाड़ू मार करके, बम मार करके यहाँ से भागेंगे। तो दोस्तों, खुदीराम बोस की ये कहानी है। और खुदीराम बोस ने अपने जीवन में सिर्फ देशभक्ति के अलावा कुछ नहीं किया, उसने देशभक्ति को ही अपना कर्म बना लिया।
और एक अनुशीलन समिति को पूरा विश्व लेवल पर पहुंचाने का काम किया। तो ऐसे वीर अनसंग हीरो को जितनी प्रसिद्धि मिलनी चाहिए था उतना नहीं मिला। तो मुझे आशा है कि इस प्रेरणादायक वीडियो को देख करके आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और हर जगह पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जितना ज़्यादा हो सके आप अगर इस वीडियो को शेयर करते हैं तो उनको श्रद्धांजलि 100% मिलेगी। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।